चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का। चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए। क्वेश्चन आंसर। प्रश्न अभ्यास। कविता से कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो भगवान के डाकिए में जो हम पढ़े थे कि पक्षी और बादल को क्यों कहा गया है भगवान के डाकिए, तो उसको स्पष्ट करके लिखना है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए बताए हैं क्योंकि वो जिस तरह डाकिए यानी कि जो डाकिया, पोस्टमैन जो होता है, डाकिया लोगों का संदेश एक लोगों के से और एक दूसरे लोगों को पहुंचाता है। ठीक उसी तरह ये दोनों यानी कि पक्षी और बादल भी भगवान के संदेशों को हम तक पहुंचाते हैं। पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित हवा को लेकर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और बादल एक देश के पानी को भाप में बदलकर दूसरे देश में पानी के रूप में वो बरसाते हैं। तो इसी प्रकार हमें सीमाओं के बंधनों का त्याग करके तथा आपसी भाईचारा से हम एक दूसरे को सहायता करना चाहिए और अपनाने का संदेश यहाँ पे मिल रहा है। भाईचारे का अपनाने के लिए यहाँ पे संदेश दे रहे हैं पक्षी और बादल। पक्षी और बादल द्वारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पे जो पक्षी और बादल के द्वारा जो लाई गई चिट्ठियाँ को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी भाषा को वो ही समझ पाते हैं वो लोग। कवि के अनुसार भगवान के संदेश पूरी प्रकृति में पहुँचता है, परंतु दुर्भाग्यवश मनुष्य को छोड़कर यह सभी संदेश प्रकृति में सबको समझ में आ जाता है, लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता है। ये लिखना है। किन पंक्तियों का भाव है, इसको लिखना है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश में दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये कौन सा पंक्ति का भाव है, तो इसको लिखना है। तो यहाँ पे ये भाव है ये पंक्ति है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये लिखना है। ये है पंक्ति। तो अभी सेकेंड वाला ख में है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये कौन सा पंक्ति है, उसको लिखना है, कौन सा पंक्ति का भाव है ये। तो हम तो केवल यहाँ आंकते हैं, ये लिखना है। हम तो केवल एक देश की धरती तो ये है एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध भेजती है। ये है एक देश की, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और बहुत सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये था ये जो भाप का पंक्ति, ये जो लिखा गया भाव। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता। ये लिखना है, वो पंक्ति ही लिखना है यहाँ पे। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लेके आते हैं उसको क्या पेड़ पौधे, पानी, ये पहाड़, ये सब पढ़ पाते हैं क्या, बोल के यहाँ पे लिखा है।
तो क्या होगा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान द्वारा भेजा गया प्रेम, समानता और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं। इस संदेश को स्वीकारते हैं सभी लोग, और नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है, और पेड़ पौधे भी सभी को एक समान रूप से अपने फल फूल और सुगंध और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ये बाकी मनुष्य ये समझ नहीं पाता है। तो ये लिखना है, पक्षी एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका क्या भावार्थ है उसको लिखना है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि एक देश की धरती दूसरे देश को फूलों की खुशबू के रूप में प्रेम, सद्भावना और एकता पहुंचाती है, एकता का संदेश भेजती है, ये लिखना है। फिर पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को प्रेम, सद्भावना, एकता आदि के संदेश के रूप में देख सकते हैं। प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, ये जो एकता आदि मानव जाति की भलाई के लिए ये सब किया गया है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान की आप किस दृष्टि से करते हैं? तो सद्भावना, एकता आदि का संदेश के रूप में देख सकते हैं। प्रेम, समानता, विश्व, ये जो मानव जाति का भलाई ये भावनाएं भगवान के डाकिए द्वारा एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है। यहाँ पे कवि द्वारा जो सुगंध हमें ही सुगंध और एक देश की भाव कहा गया है। कवि द्वारा जो इसे एक देश की सुगंध को एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं और एक देश की भाव कहा गया है। ईश्वर का संदेश मनुष्यों की बनाई गई जो सीमाओं में बंध नहीं रह सकता है और संसार में भलाई के प्रसार के लिए फैलाना चाहिए। ये मानव जाति के लिए ईश्वर का एक संदेश है। तो ये लिखना है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखे। 10 पंक्तियाँ मतलब 10 लाइन्स क्या क्या लिख सकते हो, कैसे ये सब हो रहा है। तो आज का युग जो संचार का युग है, इसी संचार युग में इंटरनेट से थोड़े सेकंड में हमको ये जो खबर मिल जाते हैं और संदेश मिल जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ भी सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से हम अपना संदेश विश्व के किसी भी कोने में हम बैठे हुए किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को संदेश भी भेज सकते हैं। किंतु यदि इंटरनेट की तुलना हम पक्षी और बादल की चिट्ठियों से भी करते किए तो पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही सिद्ध होता है। इंटरनेट का जाल सद्भावनाओं के लिए शायद बहुत कम ही, क्योंकि यहाँ पे उसका भावना छिपा नहीं है इंटरनेट में। लेकिन जो पक्षी और बादल ने जो एक दूसरे को बिना स्वार्थ मन में वो संदेश जो भेजते हैं वो निस्वार्थ पर भावना से वो लोग, यहाँ पे भावना ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट के ज़्यादा प्रयोग के वजह से भी विनाश, घृणा, हिंसा ये सब भावनाएं फैल रहा है। लेकिन अगर पक्षी और बादल की विपरीत इंटरनेट का ज़्यादातर मानव है और जो अगर इसका कारण भी हो सकता है कि पक्षी और बादल के विपरीत इंटरनेट का जन्मदाता मानव ही है, जिसे अभी भी कुछ सीखना बाकी है। तो ये सब लिखना है यहाँ पे। मनुष्य को अभी भी कुछ बाकी है समझना। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? तो जीवन में डाकिया हमको संदेश, एक दूसरे के संदेश हमको
पहुंचाता है। अर्थात डाक जाने आने वाले हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डाकिया चिट्ठी ही नहीं बल्कि जब राखी, पार्सल, ये सब जो भी नौकरी का शुभ समाचार भी लेकर आता है और हम उसे देखते ही बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आया है बोल के। डाकिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कुछ कच्छ गुजरात के कच्छ से म्यांमार तक के सीमा तक संदेश पहुंचाते हैं। वो आधुनिक समाज की वो आवश्यकता है। और ये दुर्गम स्थान पर यानी कि जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाँ पे ये बस चलाचल भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी वो डाकिया संदेश पहुँचने में वो बहुत ही पहुँचाता है और उससे मानव जाति का बहुत ही कल्याण होता है। इस प्रकार आधुनिक जीवन में डाकिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है। तो अभी अनुमान और कल्पना। डाकिया इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब www जो वर्ल्ड वाइड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संपाद वाहकों के विषय में अपने कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, तो ये इमेजिनेशन स्किल से आपको लिखना है। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ है। बाँचना यानी कि पढ़ना, स्वर पढ़ना, इसको बोलते हैं बाँचना। आंकना यानी कि अनुमान करना, इमेजिनेशन करना। पांख यानी कि पंख पर जो होता है। सौरभ यानी कि सुगंध, सुवास। तो ये था डाक, भगवान के डाकिए, चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग रीडिंग इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी, फिर अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to स्टार्ट करके बिगिनर्स हिंदी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होके फिर वो क्लास 8 तक भी वो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 का जो ये बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा का भी वीडियोज एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड हुआ है। फिर कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, अभी तेलंगाना स्टेट बोर्ड का, फिर दूसरे स्टेट बोर्ड का भी अभी चल रहा है, वो सब भी होने वाला है। और जो बहुत सारे ग्रामर, हिंदी ग्रामर का भी क्वेश्चन आंसर उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड हुआ है जो और बहुत ही शॉर्ट्स वीडियोस का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अपलोड हुआ है। तो और पत्र लिखन, संवाद लेखन भी अपलोड हुआ है। तो अगर हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग खाली देख के चले जाते हो और ये जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो इसीलिए मैं ये सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को, क्योंकि इसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसके वजह से मैं मोटिवेट और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलने से मैं और भी ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर पाऊँगी, जिसके वजह से आप लोग हिंदी ज़्यादा ये अच्छे तरीके से हिंदी भी सीख पाओगे। और यहाँ पे मैं एक व्हाट्सअप चैनल भी ये की हूँ, मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ये फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल में मैं कुछ ये इन्फॉर्मेटिव क्लासेस भी वहाँ पे लूँगी, तो वहाँ पे मेरे ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। और वो ने उसका जो लिंक भी वो कम्युनिटी टैब जो है हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल के कम्युनिटी टैब में भी है, वहाँ पे जाके भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हो। तो चलो धन्यवाद, थैंक यू।